हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की डेफिनेशन को। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है और उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं, तभी हम एक्सरसाइज कर पाएंगे, राइट। तो चलिए, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस का वह पार्ट होता है, वह हिस्सा होता है जो हमें यह बताता है कि कौन और सेंटेंस में क्या कर रहा है। ठीक है, मतलब व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, किसके बारे में सेंटेंस कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे हम कौन मतलब हु, किसके बारे में बात कर रहे हैं, या सेंटेंस हमें किस चीज़ के बारे में बता रहा है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और अगर मैं दूसरे मेथड में कहूँ तो सब्जेक्ट इज़ द डोर ऑफ द एक्शन, मतलब कि कोई भी जो काम हो रहा है वो उसको कर कौन रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ द सब्जेक्ट। और अब चलिए प्रेडिकेट को समझते हैं। तो प्रेडिकेट क्या है? सेंटेंस का वह पार्ट होता है जो हमें यह बताता है व्हाट हैपन्स टू द सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, या व्हाट द सब्जेक्ट डज, या सब्जेक्ट ने क्या किया। मतलब कि सेंटेंस में जो भी कुछ हो रहा है, जो सब्जेक्ट कर रहा है उसने क्या किया, तो प्रेडिकेट कहलाता है वो आपका पार्ट। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द एक्सरसाइज। अब हम समझते हैं एक्सरसाइज को। सो हियर द रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड अंडरलाइन द पर्सन और थिंग हु इज़ डूइंग द एक्शन। मतलब हमें वो पर्सन बताना है या वो चीज़ें बतानी है, उस चीज़ों को वो कौन कर रहा है। हु इज़ डूइंग द एक्शन, एक्शन मतलब कि काम को कौन कर रहा है। शी वेंट फॉर अ वॉक, मतलब वॉक के लिए गया, कौन गया? शी। ठीक है, द गर्ल वॉज लाफिंग, हंस रहा है, कौन हंस रहा है? द गर्ल। तो हमने वो पर्सन को फाइंड आउट करना है जो ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ही शी होगा, ही होगा, माई फादर, द कैट, द ब्लैक डॉग और द कैट। ठीक है, चलिए फटाफट से आते हैं नीचे वाले पार्ट पे। ज़्यादा इसमें समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिया हुआ है। सब्जेक्ट होता है जैसे आपका कोई भी नेम बिलोंग करता है, या तो कोई नाम हो, ठीक है, और या फिर नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, ये सभी आपके जो आते हैं, किस में आते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, तो ये सभी आते हैं आपके सब्जेक्ट में। कोई भी नेम हो, ग्रुप नेम हो, कोई भी नाउन हो, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड हो। ठीक है, प्रोनाउन मतलब कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जो प्रोनाउन होते हैं तो वो आपके सारे सब्जेक्ट में आते हैं। बाकी जितना भी सेंटेंस का अदर पार्ट होता है वो आपका सब किस में आता है? प्रेडिकेट में। क्लियर, वो सभी आपका प्रेडिकेट में आता है। चलिए नेक्स्ट गिवन है यहाँ पे, सब्जेक्ट यूजुअली कम्स फर्स्ट। कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट तो वैसे हमेशा फर्स्ट होता ही है सेंटेंस में, लेकिन सम टाइम इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। कई बार क्या होता है वो प्रेडिकेट के बाद भी आ जाता है। जैसे यहाँ पे हियर कम्स द बस, देखो द बस क्या आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, हियर कम्स क्या आपका प्रेडिकेट है। डाउन वेंट द ट्रॉली, ठीक है, ट्रॉली क्या आपका सब्जेक्ट है और डाउन वेंट क्या आपका प्रेडिकेट है। द सब्जेक्ट इज ऑफन लेफ्ट आउट इन कमांड। फॉर एग्जाम्पल, कई बार जो है आपके कमांड में भी अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट है बट वो ओमिटेड है, मतलब वो लिखा हुआ नहीं है, वो ओमिटेड है। और ऑब्वियसली यू अंडरस्टूड होता है, जैसे क्लोज द डोर, हमें पता है कि किसको बोल रहे हैं, क्लोज द डोर है ना, यू को बोल रहे हैं, तो यू अंडरस्टूड है, तो ज़रूरी नहीं है कि यू आप लिखोगे। यहाँ पे कई बार ओमिटेड भी होता है, तो वो अंडरस्टूड है, यू ओमिटेड है, क्लोज द डोर आपका प्रेडिकेट है, कम हियर अगेन प्रेडिकेट है, यू अंडरस्टूड है, यहाँ पे आपका क्या है? सब्जेक्ट है। तो चलिए इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमें पता ही है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे सरिता इज़ ईटिंग एन एप्पल, अब यहाँ पे एन एप्पल क्या है आपका? एन एप्पल आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो क्या खा रहा है, वर्ब किसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे? एन एप्पल। तो आपका सरिता आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एन एप्पल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, क्योंकि आपको पता है कि सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि सब्जेक्ट फाइंड आउट कीजिए और प्रेडिकेट फाइंड आउट कीजिए, तो जैसे सिंपल मैंने बताया, सब्जेक्ट आपका नेमिंग वर्ड होता है, नाउन होता है और प्रोनाउन होता है, ठीक है, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। तो सरिता है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, ठीक है। बाकी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिलोंग्स टू द प्रेडिकेट। हाँ, सिंपल सी बात ये है
ये ध्यान रखने वाली बात है कि सब्जेक्ट में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, ये ध्यान रखना है आपको। सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, मतलब सरिता आएगी सिर्फ यहाँ पे। आपका इज़ ईटिंग एन एप्पल क्या आएगा, प्रेडिकेट आएगा। ये क्या है आपका, प्रेडिकेट, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, तो चलिए ऑब्जेक्ट क्या है आपका, एन एप्पल। ऐसे ही यहाँ पे लेटर, लैपटॉप क्या है, ऑब्जेक्ट है। बिकॉज व्हाट इज़ बीइंग ईटन बाय सरिता, क्या खा रही थी, एप्पल खा रही थी, ठीक है। तो रवि क्या लिख रहा था, लेटर लिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे किसके रिपेयर होने की बात हो रही है, हर लैपटॉप, उसके लैपटॉप की। चलिए, अब जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, सब्जेक्ट कैन बी अ प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और प्रोनाउन। क्या हो सकता है, सब्जेक्ट कोई भी नाम प्रॉपर या कॉमन से भी बिलोंग कर सकता है और प्रोनाउन से भी बिलोंग कर सकता है। तो चलिए एक फटाफट क्विक रिकैप करते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट टेल अस हु और व्हाट समथिंग डज, मतलब कौन और क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे द प्रेडिकेट है, द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो मतलब कि रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो आपका प्रेडिकेट होता है। मतलब कि सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी बचता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, वो सब आपका प्रेडिकेट में आता है, ठीक है। द पर्सन और थिंग टू वूम और टू विच समथिंग इज डन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब वह पर्सन होता है या फिर वो चीज़ होती है जिसको हम यहाँ पे टू वूम और टू विच समथिंग इज डन, किसके द्वारा हुआ है, ये किसके बारे में बोला गया है, ठीक है। तो वो सभी आपका जो है किसके लिए बोला गया है, ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो सभी आपका ऑब्जेक्ट में आता है। चलिए नाउ हियर कम टू द एक्सरसाइज, फटाफट से एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको बताना है और प्रेडिकेट बताना है, जैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हु आपका सब्जेक्ट होगा, ग्लास क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ये ध्यान रखना, मैंने ओ लिख रखा है, ओ से मेंशन नाम मैंने ऑब्जेक्ट किया हुआ है और ऐसे सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ आपका क्या है, सब्जेक्ट है। द ग्राउंड अगेन आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है, ग्लास आपका ऑब्जेक्ट है, अर्थ आपका ऑब्जेक्ट है, द मून आपका सब्जेक्ट है और मी आपका ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू आपका क्या है, अंडरस्टूड है, जैसे मैंने आपको समझाया था अभी पीछे। अब देखिए यहाँ पे 6 में द हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। बिकॉज यहाँ पे इज़ ऑन द सेल, हेल्पिंग वर्ब आपका प्रेडिकेट में आता है, तो ये पूरा किससे बिलोंग करता है, सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, क्लियर। 7th में आपका मी ऑब्जेक्ट है, यू यहाँ पे अंडरस्टूड है। 8 में द बस आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया था एज अ कंपल्सरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में आए, लास्ट में भी हो सकता है प्रेडिकेट के बाद। द चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे द गार्डन आपका ऑब्जेक्ट है, द फिल्म आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको सुटेबल प्रेडिकेट बताना है, तो यू कैन राइट बाय योर ऑन सेल्फ। मैंने जो लिखा है वो लिखा है, इंडिया हैज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। एप्पल एंड गुआवा आर न्यूट्रियस फ्रूट्स। थर्ड देखिए यहाँ पे, द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, ठीक है। आई गो टू द नियर बाय माई हाउस टू प्ले, old tree contribute a lot to keep the environment clean. The moon revolves around the earth. Cows are grazing green grass in the field. Cotton is a useful fibers used to make clothes. चलिए फटाफट से देखते हैं मैच द फॉलोइंग, जो मैंने आपके सामने किए हुए हैं, बहुत इजी हैं ये। अब डी में आ जाइए, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपको ऐड करना है टू प्रेडिकेट के साथ, टू मेक अ सेंटेंस। प्लेटिनम होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, मिसेस मीता कुमार, मिसेस मीता कुमारी होगा, यहाँ पे आई आएगा, ठीक है। उसके बाद वॉकिंग है ये, और उसके बाद है टॉर्टोइज कैन नॉट रन फास्ट। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। लिटरेचर के चैप्टर भी हम साथ के साथ कर रहे हैं। अगर आप लिटरेचर की कोई समरी सर्च करना चाहते हैं तो चैप्टर नेम डालिए समरी बाय रानी शर्मा लिखिए। अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो चैप्टर नेम क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। सो प्लीज़ लाइक करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मेरी मेहनत सफल हो गई है। तो लाइक करना मत भूलिए। बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।